सारठ से कई बार के विधायक रह चुके इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधानसभा पहुंचे चुन्ना सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। उदय शंकर चुन्ना जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, इस बार बड़ी जीत भी मिली है और लंबे अरसे बाद आप विधानसभा भी पहुंच रहे हैं। इस बार क्या विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से संतुष्ट करना है और क्या वहां पे लेकर जाना है? ये तो बड़ा अजीब सा बात है कि क्या लेके जाना है। नहीं, क्षेत्र की जनता को जो भी कुछ विकास संबंधी सरकार की नीतियां होंगी वो तो है ही। अभी हमारे क्षेत्र की जनता थोड़ा भय से प्रभावित है। बहुत ज़्यादा लोगों पर दमन किया गया है, बहुत कमीशन लिए गए हैं। हर पग पर लोगों को कहीं न कहीं कोई न कोई दलालों से मुलाकात होती थी, बगैर कमीशन दिए काम नहीं चलता था। वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये बात निश्चित है। चूँकि है क्या कि रक्षक ही अगर भक्षक हो जाए तो क्या होता है, रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो क्या होता है, आवाम को, जनता को बड़ी तकलीफ होती है, भयाक्रांत हो जाते हैं लोग। वो बंद होगी। अपने क्षेत्र से मंत्री भी रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं वहाँ पे, तो इन जो उनका कार्यकाल रहा, 2 बार रणधीर सिंह भी मंत्री रहे और वहाँ एक बार मंत्री और एक बार विधायक रहे हो, तो उसके पहले जो शशांक शेखर गुप्ता थे वो पहले नहीं था, इसी 1 दशक की बात। हाँ, शशांक शेखर गुप्ता भी उसके पहले थे। तो ये जो डेवलपमेंट उच्च शिक्षा शिखर पे लोग थे, मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, इसका लाभ मिला वहाँ पे लोगों, सारठ की जनता को? आप मीडिया वालों को तो ये पता होगा कि क्या लाभ मिला और क्या नहीं मिला। आपसे कुछ छिपी हुई नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूँ। आप खुद जाके देख लें। आपको मैं वेलकम करता हूँ कि आएँ और वहाँ पे एक असेस करें, कि एक असेसमेंट करें कि क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है। इसलिए इस विषय में मैं कुछ कहना अच्छा नहीं समझता हूँ। ये आपके भी देखने और परखने की चीज़ है। वहाँ पे क्या मुहैया कराएंगे जनता को? आपने तो एक कमीशन खोरी से निजात दिलाने की बात की, और क्या बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की आपकी प्राथमिकता हो? जितनी जो आवश्यकताएं जनता की होंगी, किसानों की होंगी, नौजवानों की होंगी, वो उनको मिलेंगे। सबसे पहले पानी, शिक्षा के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था की जो जद्दोजहद होती है वो निश्चित रूप से होंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरी सरकार भी इस ओर अग्रसित है कि मैं जितना भी हो सके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था सुनिश्चित कराऊं, ताकि लोग झारखंड से बाहर जाके शिक्षा लेने की बात जो सोचते हैं वो मैं यहीं क्यों नहीं पैदा कर सकता। और वो होगा, और आप देखेंगे आने वाले समय में शिक्षाविद लोग भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि शिक्षा की दरवाज़ा खुलेगी और शिक्षा का बेहतर और बृहद व्यवस्था होगी। कोल इंडिया भी प्रभावित क्षेत्र है आपका, कोल इंडिया का भी वहाँ क्षेत्र आता है। वहाँ कोयला मजदूरों की क्या स्थिति है और उसमें क्या कुछ कर सकती है राय? वही तो मैं कह रहा था कि पिछले 1 दशक से जो वहाँ हुआ है, कोयले की बात करते हैं। कोयला की में काम करने वाले, कोयलेरी में कोयला के लिए काम करने वाले जो मजदूर हैं और जो भी हैं, वो भी प्रभावित थे रक्षक भक्षक बनने वाले सिस्टम में। उन लोगों को भी बहुत राहत मिली है ये बदलाव जो हुआ है। तो समय बताएगा कि उनके साथ क्या दिक्कत हुई और क्या वो अब उस दिक्कत से निवार पाए। यहाँ चिकित्सा को लेकर भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए उसका भी घोर अभाव दिखा है पालाजोरी वाले इलाके वगैरह में। अभाव नहीं, देखिए मैं अपने समय में ही
पालाजोरी और सारठ में एक साथ 2 हॉस्पिटल खुलवाया था। CHC का जो जिला में एक की अनुमति थी सरकार की, लेकिन मैं लड़ झगड़ के उस वक़्त की वर्तमान सरकार से 2 एक ही बार में एक ही तिथि में 2 हॉस्पिटल CHC का निर्माण शुरू करवाया था, पालाजोरी में और सारठ में। लेकिन मेरे बाद आने वाले लोगों ने उस हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं करवाए। राजनीति में ये कभी नहीं कहता है कि जो काम मैं नहीं किया हूँ उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और लगता है उन लोगों के विचार ऐसे ही थे। न वहाँ डॉक्टर नज़र आए, न व्यवस्था नज़र आई इलाज की। वो अब शुरू होगा। आपके यहाँ जो आपके प्रतिद्वंदी थे वो कृषि मंत्री भी रहे हैं, और पहले भी कई घोटालों में उनका नाम विधानसभा के अंदर भी गूंजा है, तो उन चीज़ों की जांच कराने की आप मांग करेंगे क्या? जांच कराने की मांग क्या, सारा चीज़ तो जुडिशरी में पड़ा हुआ है। सारा चीज़ जुडिशरी में पड़ा हुआ है, और जुडिशरी को आप कितना दिन दबा के रख पाएंगे? हाई कोर्ट में सारे मामले लटके हुए हैं, कहेंगे हम। उसका परसुएशन तो जरूर होगा। ये थे उदय शंकर जी जो बता रहे थे कि सारठ में नया बदलाव आया है और लंबे अरसे के बाद ये बदलाव देखने को मिला है, जिसका लाभ सारठ की जनता को अवश्य मिलेगा। अब झारखंड विधानसभा में उदय शंकर जी के ओर से कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, इस पर निगाहें सारठ की जनता की बनी रहेगी। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।